अब हमें कितने हमारे सूत्र हो गए थे? 29 है ना। और किसी का होमवर्क भी नहीं आया, एक आध का छोड़ करके। मैम मैंने तो मैम ऑलरेडी मैम जमा करा दिया होमवर्क। देखो, इकट्ठा कंसीडर नहीं होता है, जिस दिन जो कराया जाए नहीं सिर्फ मैम, उतना ही कंसीडर होता है। डे बाई डे ही अपडेट करता हूँ मैम मैं तो ठीक है, जिसने कर दिया बहुत अच्छा है, नहीं किया है उसके लिए भी आप देख लो। अब थोड़ा थोड़ा दो दो चार चार सूत्री तो होते हैं, वो सब अगर दिन भर में याद कर लो आप तो इजी नहीं हो जाएगा। हम्म। चलो ठीक है, आपकी इच्छा है वो तो। हमने 29 कर लिए थे। प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्म मेघः। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे थे महर्षि पतंजलि कि ऊपर ये जो संस्कार और इन सब की बात कर रहे थे कि सांसारिक वृत्तियों के अंदर चित्त कैसे कैसे बिहेव करता है ना। उसके बाद जब उनको छोड़ते जाते हैं, नाश कर दिया कलेशों की भांति, जब उनका नाश कर दिया विषय संस्कारों का, फिर विवेक ख्याति, यहाँ पर प्रसंख्याने को क्या कहा था? विवेक से डिनोट किया था इन्होंने, है ना। विवेक ख्याति से भी जब हम अकुसीद हो जाते हैं, उससे जब दूरी बना लेते हैं, तब सर्वथा विवेक ख्याति, सब तरफ से, सर्व अर्थ से, यानी कि हर तरफ से विवेक ख्याति की बारिश होनी शुरू हो जाती है। धर्म मेघ, मेघ का मतलब बारिश होना, और धर्म, जो ये धर्म आ गया था ना विवेक ख्याति का, इसकी बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसको कहते हैं, यहाँ पर समाधि मैंने लिखा नहीं, समाधि हो रहेगा, ठीक है। तो उसको धर्म मेघ समाधि कह देते हैं, क्योंकि हर तरफ से विवेक ख्याति की बारिश हो रही है, धर्म मेघ समाधि हो रही है, हो गई है फिर उससे घटित। और उससे आगे ये 30वां सूत्र आज एक्सप्लेन करेंगे, उससे क्या होता है जब धर्म में एक समाधि हो गई। ततः, ततः मतलब उस धर्म में एक समाधि से, है ना। अब कलेश, कलेश का मतलब क्या होता है? कलेश आप सबको पता है क्या होता है? कलेश बताएंगे जरा, जल्दी बता दीजिए, कलेश क्या है? विद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ जी, वेरी नाइस सुशीला जी। अविद्या, अस्मिता, अविद्या आदि जितने भी चीजें हैं वो कलेश में आती हैं। और कर्म क्या होते हैं? कर्म बताइए, शुक्ल कृष्ण। कितने प्रकार के कर्म है पहले तो ये बता दीजिए। 4 प्रकार के। 4 प्रकार के। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के कर्म बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? शुक्ल, कृष्ण, अशुक्ल, अकृष्ण, और एक वो मिक्स हो जाएगा, शुक्ल कृष्ण। एक मिश्रित और एक अशुक्ल और अकृष्ण, जो एक ना ये और ना वो, है ना। तो ये हो गया योगियों के लिए जो, हाँ, योगियों के लिए जो होता है 3, और एक योगियों के लिए जो हो गया, ठीक है, अशुक्ल और अकृष्ण। तो 4 प्रकार के कर्म हो गए। तो कलेश और कर्म निवृत्ति, उनकी निवृत्ति हो जाती है, उनसे मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो धर्म में एक समाधि क्या हुई कि जो पहले के सूत्र में हमने कहा कि प्रसंख्याने अपि कुसिदस्य सर्वथा विवेक्याते धर्म में एक समाधि, ठीक है। जब विवेक ख्याति से भी जो ऐश्वर्य होता है, उससे जब हम लोभ नहीं करते, निर्लोभता आ जाती है उससे, तो उससे साधक क्या है, डिटैच हो जाता है अपने बाहर के जितने भी ऐश्वर्यपूर्ण कार्य होते हैं उनसे डिटैच हो गया। फिर वो हमेशा उसकी वो सर्वथा जो विवेक ख्याति थी वो धर्म में एक समाधि में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि फिर वो उसको खर्च नहीं कर रहा है, खर्च नहीं कर रहा है तो उसके अंदर छेद नहीं हुआ है, छेद नहीं हुआ है तो वो चीजें बढ़ रही हैं, है ना। तो इस तरीके से जो रजगुण, तम गुण और जो ये सारे के सारे मल थे विषयों के द्वारा जो हो रहे थे, और हम सत्व गुणी होते जा रहे थे, तो सत्व गुणी के कारण फिर हमारी ये विवेक ख्याति जो है वो परिपक्व होती जा रही थी, है ना। तो यहां पर क्या था, वो संप्रज्ञात समाधि कंप्लीटली हो गई ना, क्योंकि सत्व गुण के साथ में हमने सारे गुणों को धो दिया, जो दूसरे गुण थे रजगुण और तम गुण, है ना। सभी समाधि होती है, संप्रज्ञात समाधि, ये सभी को मालूम है, सबीज होती है ना, क्योंकि अभी इसमें बीज है किसका? सत्व गुण का बीज है अभी, ठीक है ना।
इसमें तो 4 ही अक्षर है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। धर्मिक समाधि प्राप्त होने पे अविद्या आदि सारे कलेशों का नाश हो जाता है और सकाम कर्म जितने भी होते हैं, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, क्योंकि सकाम का मतलब सकाम है ना, वो फल देंगे ही देंगे, उनकी समाप्ति हो जाती है। और योगी वाला जो कर्म होता है निष्काम कर्म, वो करता रहता है। वो क्यों करेगा? क्योंकि अभी उसका जीवन बना हुआ है, वो तो करना ही पड़ेगा उसको, लेकिन वो फल देने वाला नहीं होगा, है ना, मोक्ष का अधिकारी फिर वो बन जाता है। राइट। 31 में क्या कहते हैं? जब वो कलेश और कर्म की निवृत्ति, ये देखिए 2 शब्द है यहाँ पर, क्योंकि जहां जहां से क्वेश्चंस बनते हैं ना, तो उसके लिए स्पेशली मैं ध्यान दिला दूं आपको कि ततः कलेश कर्म निवृत्ति, तो यहां पर कलेश और कर्म 2 शब्दों का नाम लिया है कि धर्म में एक समाधि से किसकी निवृत्ति होती है या सर्वथा विवेक ख्याति से किसकी निवृत्ति होती है, दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आप कहेंगे कलेश और कर्म की। और कूट में भी दिया जा सकता है यहाँ पर, जैसे कि 4 कूट दे दिया आपको 1 2 3 4, और यहाँ पर कलेश दे दिया, यहाँ पर कुछ और दे दिया आपका, ठीक है, और यहाँ पर कर्म दे दिया, तो आपका जो ऑप्शन होगा 1 और 3 ये जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इस अप्रोच को अपनाना है। नेक्स्ट क्या कहता है 31 में? 31 में कह रहा है कि तदा सर्व आवरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य आनंत्याज गेयम अल्पम, यानी कि जो सदा तदा, तदा सर्व आवरण, तब, तदा का मतलब है तब, कब? जब धर्म में एक समाधि के लिए जो प्रयोग किया था ना, कलेश कर्म निवृत्त हो गए, उसके बाद, इस स्थिति के बाद, जब ये स्थिति अचीव कर ली, इसके बाद तदा सर्व, सर्व आवरण, आवरण का मतलब आपको सबको मालूम है कि पर्दा होता है ना, सारे जितने भी आवरण होते हैं सभी आवरण, और मल, मल का मतलब सारे जो रजोगुण और तमोगुण के जो मल थे, जितनी भी हमारी क्रियाएं थी जो विषयों को भोगने के लिए विवश कर रही थी, जो रजोगुण के कारण होती है ना क्रियाएं, और तमोगुण के कारण हमारी तामसिक क्रियाएं होती हैं, तो वो सारे के सारे जो मल थे वो अपेतस्य, अपेत हो गए। अपेत का मतलब पलायन कर चुके हैं, वो धुलना शुरू हो गया है, उनका जाना शुरू हो गया है। हाँ, अपेतस्य यानी कि तब जब कलेश और कर्म की निवृत्ति हो गई, किससे? सर्वथा विवेक ख्याति से या धर्म में एक समाधि से, तब सभी आवरण, हमारे जितने भी पर्दे पड़े हुए थे अज्ञानता के, अविद्या के, उन, वो सब, और जो मल थे वो सारे के सारे अपेत होना शुरू हो गए हैं, पलायन करना शुरू कर गए हैं। इसके बाद ज्ञानस्य, ज्ञानस्य क्या चीज है? ज्ञान का, जो ज्ञान है ना वो अनंत्याज। अब अनंत्याज मतलब अनंत हो जाता है, अनंत। एक तो ये हो गया अनंत मतलब और ज्यादा, अनंत मतलब एकदम से जिसका कोई अंत ही नहीं है, सीमा रहित। ठीक है, ये हो गया सीमा रहित। अब मैं लिख कई बार यहाँ पे इसलिए देती हूँ कि कई बार बोला हुआ याद नहीं रहता है, लिखा हुआ रह जाता है आपको, तो कई बार आप रिपीट करके कभी भी अगर आप वीडियो दोबारा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किसका मीनिंग क्या था। ठीक है, तो ये क्या है? अनंत्याज यानी कि सीमा रहित हो जाता है, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहती, ज्ञान इतना हो जाता है। फिर गेयम अल्पम, लास्ट में गेयम अल्पम, यानी कि इसका भी हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि धर्म में एक समाधि जो करके हमने अविद्या आदि के आवरण को जो नष्ट किया, सारी अशुद्धियों का क्षय कर दिया, और इससे हम अपेत हो गए, यानी कि उनसे हमने पलायन कर लिया, छुटकारा पा लिया, तब योगी का ज्ञान अनंत हो जाता है। यहां तक ये चीज हो जाती है ना, योगी का ज्ञान अनंत हो गया। अब गेयम अल्पम का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जो जानने योग्य चीजें हैं वो कम पड़ जाती हैं। गेयम अल्पम, जो जानने योग्य चीज है वो कम पड़ गई, यानी कि सभी कुछ जान लिया, ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम जान लेते हैं, तो उसका ज्ञान अपने आप ही अनंत हो गया।
तो हमारी जो आत्मा है, वो जो पुरुष है, चेतन है, ये सारी की सारी क्या है? अनंत है। कब आई थी, कहां तक जाएंगी, कुछ नहीं पता। तो ये सब इनका रहस्य हम जान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जो ज्ञेय है, जो जानने का विषय है, जो वो तो क्या है? प्रकृति है, जो हमारे मल के समान होती है। प्रकृति जो है ना, एक तो पुरुष होता है, एक प्रकृति होती है ना। सबको मालूम है, अभी तक तो बिल्कुल, अब तो इसको पका चुके हैं। तो जो ज्ञेय चीज है, जिसको जानना है पुरुष को, वो प्रकृति है ना। तो वो ज्ञेयम अल्पम, यानी कि पुरुष, जब ये प्रकृति है, वो क्या हो जाती है? मल के समान हो जाती है पुरुष के लिए, जब वो सब कुछ जान लेता है। तो मल के समान हो जाती है। तो मल का क्या होता है? एक जो प्राकृतिक तौर पे हम देखते हैं कि जब मल का त्याग करते हैं, मल हमारे ही शरीर के अंदर है, लेकिन जब मल का त्याग करते हैं तो उसकी तरफ पीछे मुड़कर तो नहीं देखते हैं। इसी तरह से जब पुरुष प्रकृति का त्याग करता है, तो वो बिल्कुल उसको त्याग देता है। उसमें कोई भी भावना नहीं रहती कि अब उससे फिर से अटैच किया जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी वो दूरी बना लेते हैं। तो यहां पर कहने का मतलब भी यही है कि जो प्रकृति है, वो हमारे लिए क्षुद्र जैसी हो जाती है, बहुत छोटी चीज हो जाती है, तुच्छ हो जाती है। तो हम उसकी ओर उन्मुख होने का कोई प्रयास नहीं करते। जब हमने अपने स्वरूप का दर्शन कर लिया, अपने अनंत रूप में स्थित हो गए, पूर्णता की स्थिति में हो गए, तब समुद्री अगर हमें मिल गया तो हम छोटे छोटे तालाबों में क्या करेंगे, है ना। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि जो तदा सर्व आवरण, सारे के सारे सभी आवरण जो हैं वो, और मल, जितने भी मल हैं रजोगुण के, तमोगुण के, उनसे अपेत हो गए हैं, उनको त्याग दिया है, उनका पलायन कर दिया है। और ज्ञान जो है वो अनंत हो गया है, और जानने योग्य वस्तुएं बहुत ही कम रह गई हैं, अल्पम, बहुत क्षुद्र रह गई हैं, बहुत छोटी रह गई हैं, ठीक है, तुच्छ रह गई हैं। तो वो वाली चीजें हैं, क्योंकि जो जानना था जान लिया, इसके आगे जानने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं 32 वाले पे। 32 में क्या कह रहे हैं? बत्तीस में कह रहे हैं कि ततः, जब ये देखो यहां पर सब कुछ हो गया, अपेत कर गई ना सब चीजें, ततः, तब, तब क्या होता है? कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्ति गुणानाम। ततः, ततः मतलब जो पहले एक आया था, धर्म में एक समाधि के द्वारा जब वो स्थिति प्राप्त हो जाती है, उसी के लिए बात कर रहे हैं। कि कृतार्था नाम, कृत हो गए हैं। कृत का मतलब कृतार्थ हो गए हैं, पहले भी ये 2 बार आया ना, कृतार्थ हो गए हैं। तो कृतार्थ का मतलब जिसको जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, और जानना था जान लिया। यही चीजें होती है ना कृतार्थ करने के लिए। मूलतः 3 ही चीजें आती हैं, कि जो करना था कर लिया, पाना था पा लिया, और जो जानना था जान लिया, ठीक है। तो ये चीजें कृतार्थ करती हैं, उसके आगे कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। और जानना क्या होता है हमें? कृतार्थ आदमी को, कृतार्थ जो हो गया है, उसको जानना क्या था? जानने के विषय में क्या आएगा? यानी कि उसको जानना था प्रकृति और पुरुष के भेद को, है ना। प्रकृति और पुरुष के भेद को जानना था। और उसके बाद पाना क्या था उसने? क्या पाना था, बताओ जरा। कैवल्य पाना था। और करना क्या था? करना क्या था? कैवल्य प्राप्त करने के लिए जो वो अलग अलग चीजें कर रहा था, प्रकृति से अपने आप को अलग कर रहा था, वो करना था उसने। जो वो उपाय कर रहा था ना, वो करना था, वो सब कर लिया उसने, ठीक है। तो कृतार्थ हो गया। अब कृतार्थ होने के बाद, यानी कि जैसे सब चीजें उसने कर ली, तो कृतार्थ होने के बाद क्या करेगा? परिणाम क्रम समाप्ति, परिणाम क्रम समाप्ति, ये चीजें आएंगी। तो क्या है परिणाम क्रम समाप्ति? परिणाम क्रम क्या होता है? कि जो परिणाम होता है, परिणाम का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज का परिणाम अगर हम देखें तो इट मीन्स पहले कोई वस्तु कुछ और थी, बाद में परिणामतः कुछ और हो गई, यानी कि बदलाव हो गया उसके अंदर, है ना। किसी भी चीज में बदलाव हो गया, तो जो बदलाव होता है उसका सिलसिला खत्म हो गया। परिणाम क्रम,
यानी कि जो परिणाम का क्रम था वो समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, बदलाव का सिलसिला खत्म हो गया है। यहां तक देखिएगा, परिणाम क्रम समाप्ति। क्योंकि परिणाम क्रम जैसे कि अगर हम तमोगुण से स्टार्ट करें, नहीं कि निचले स्तर से हम स्टार्ट करें, तो तमोगुण के अंदर जब हमारी बहुत सारी वृत्तियां हमारे मन में, शरीर में थी, तब हम धीरे धीरे रजोगुण में कन्वर्ट हुए। तो तमोगुण का परिणाम जो है वो कहाँ कन्वर्ट हुआ? रजोगुण के अंदर हुआ। रजोगुण से जब हम सत्वगुण के अंदर आए तो फिर रजोगुण का प्रभाव धीरे धीरे परिणाम क्रम चेंज हुआ ना। तो इसी तरह से इसी क्रम को कह रहे हैं कि परिणाम क्रम जो था, और जब हमारा सत्वगुण ही बच गया तब हमने उसको भी आत्म भाव भावना की निवृत्ति, याद है ना, उसको भी हमने खत्म कर दिया। तो यहाँ पर परिणाम क्रम की जो समाप्ति है गुणों की, यहाँ गुणों की बात कर रहे हैं हम, सत्वरजतम की बात कर रहे हैं, जो गुण होते हैं, तो उनका जो परिणाम क्रम था उसकी समाप्ति हो जाती है। कब? कृतार्थ होने पर गुणों के परिणाम क्रम की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, क्लियर? क्या अर्थ क्लियर है? ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है? 33, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः। अब यहां पर आप देखोगे कि क्षण, अब इसको क्योंकि इसने कहा था ना कि परिणाम क्रम, अब परिणाम क्रम को ही थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे परिणाम क्रम होता है। क्रम का नाम आ गया, कैसे आ गया, है ना। तो क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः। अब क्षण का मतलब क्या हुआ? जो समय का छोटा सा भाग होता है, सभी मालूम है, ये तो हो चुकी है चर्चा अपने पास। क्षण का, समय का जो सबसे छोटा भाग, उसको क्षण कहते हैं। और कालखंड जो हो गया। प्रतियोगी का मतलब आप क्या निकालते हो यहां से? प्रतियोगी मतलब जैसे होता है ना, एक दूसरे का स्पर्धा जो होती है, एक दूसरे का क्या बोलेंगे उसको, जो कॉम्पिटिटर। हाँ, तो कॉम्पिटिटर हो गया, है ना। लेकिन एक कॉम्पिटिटर अगर हो गया तो इसको हम एक तो कॉम्पिटिटर देखते हैं, और दूसरा प्रतियोगिता कौन करता है? जैसे कि मैं अभी प्रतियोगिता रखूंगी आपकी योग सूत्र की, तो इसका मतलब है कि सबके सब क्या है? समान लेवल पे हैं, है ना, एक ही लाइन के ऊपर खड़े हैं, है ना। ये हो गया ना। तो उसका मतलब है सहयोग करना, एक ही क्षेत्र से रिलेटेड है ये सारे के सारे। प्रतियोगिता उन्हीं में होती है जो एक ही प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं, है ना। तो प्रतियोगी का मतलब है सहयोग करना, एक तरह से हम यहां पर ये कहेंगे सहयोग, मतलब जो सेम योग में हो, एक ही चीज में हो। तो क्षण प्रतियोगी जो एक ही तरह का कार्य कर रहे हो, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हो, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। जब क्षण आपस में मिलते हैं, आपको मालूम होगा ना, एक क्षण, दूसरा क्षण, तीसरा क्षण, जब सारे क्षण आपस में मिलते हैं और ढेर सारे क्षण जब मिल जाते हैं इकट्ठे, जब हम देखते हैं, तब क्या होता है? तब उनमें एक बदलाव होता है, और वो बदलाव आगे क्या कह रहे हैं? परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य, यानी कि परिणाम अपरांत मतलब बाद में। परिणाम जो है ना बाद में हो गया ना, परिणाम का मतलब तो परिणाम, और अपरांत मतलब बाद में, और निर्ग्राह्य मतलब ग्राह्य, ज्ञान होता है, और क्रम का मतलब क्रम। तो उसको क्रम का ज्ञान जब है ना, उसको बाद में होता है। परिणाम जब आ जाता है तब उसका ज्ञान होता है क्रम का, ये कहेंगे हम। यानी कि जब क्षण प्रतियोगी, यानी कि सब सारे क्षण जब साथ दे रहे हैं एक दूसरे का, फिर जो परिणाम निकल करके, ये सारे मान लीजिए क्षण हैं, सब इकट्ठे हो गए, उसके बाद एक परिणाम निकल के आया। हालांकि क्षण अभी भी मूव कर रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन हम एक छोटे से कालखंड को देखें, उसके परिणाम को देखें, तो एक तरह का क्रम नजर आएगा। कैसे आएगा? जैसे मान लीजिए एक बच्चे का बर्थ होता है, और उस बच्चे को आप कभी भी
क्या आंखों से बढ़ता हुआ देखते हो कि आज ये इतना था, अरे आंखों के सामने ऐसे फैल रहा है? ऐसा तो नहीं होता है। बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही है, कभी भी नहीं होता है ना। जब बहुत सारा टाइम इकट्ठा हो करके, यानी कि 1 साल या 6 महीने के बाद हम जब देखेंगे, 6 माह में देखेंगे, तो जो पहला मंथ था और 6 मंथ था, उसके बाद जो परिणाम आया, यानी कि बहुत सारे क्षण हो गए ना इसके बीच में, बहुत सारे क्षण हो गए। इन्होंने जब आपस में सहयोग किया, एक क्षण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 6 माह तक जब किया, तो तब जो रिजल्ट आया सामने, तब जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट यहां से लेकर के यहां तक बढ़ा था, है ना। तो वो क्या हुआ, क्रम दिखाई दिया कि ये क्रम 6 मंथ का है। अब 6-7 मंथ से फिर यहाँ पे आप 12 मंथ्स तक मान लो, ये भी एक क्रम हो गया, है ना। हमारी जीवन जो है ना, एक क्रम का ही तो हिस्सा है ना। एक क्रम ये हो गया, दूसरा क्रम ये हो गया, तीसरा क्रम ये हो गया कि 13 माह से लेकर के और फिर आप 18 माह कर लो या कितना भी कर लो, है ना। तो ये हो गया, फिर एक ये क्रम हो गया। तो क्रम कभी भी, ये क्रम भी नहीं टूटता है, क्रम भी ऐसे ही चलता रहता है और परिणाम भी इसका बदलता रहता है, ठीक है ना। परिणाम अपरांत, परिणाम बाद में समझ आता है, परिणाम का ज्ञान बाद में होता है, जब क्रम का परिणाम हमें समझ आ जाता है। कुछ थोड़ा सा समझ आया कि क्षण प्रतियोगी, जब सारे क्षण आपस में सहयोग करते हैं, प्रतियोगी, ठीक है ना, योग करते हैं, सहयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तब परिणाम, उनके जो परिणाम हैं, अपरांत निर्ग्राह्य, उनका ज्ञान बाद में होता है, जब क्रम सामने आता है, ठीक है। जैसे अब कई, ये तो एक बच्चे का एक एग्जाम्पल था, और बाकी का आप उससे भी ले सकते हो, घड़े से भी ले सकते हो, मिट्टी से भी ले सकते हो, जो कि अक्सर इसमें दिया गया है। घड़े से जब हम घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी है, मिट्टी है, उसके बाद मिट्टी का जो पेड़ा बनाया उसका है, फिर उसके बाद चाक पर चढ़ाया, उसके बाद घड़ा बनाया। तो कितने टाइम लगा इसको, अगर मान लीजिए एक पूरा दिन लगा या 2-3 दिन लगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे क्षण तो हुए ना, पहले दिन के क्षण में जितने भी क्षण थे पहले दिन के, तो उनका परिणाम क्या हुआ, बारीक मिट्टी, ठीक है। और दूसरा जो दिन था, उसमें क्या हुआ, उसने मिट्टी का पिंड बनाया और कच्चा घड़ा बना दिया, ठीक है, कच्चा घड़ा। तो ये इसका क्रम आ गया, यानी कि बारीक मिट्टी से कच्चा घड़ा बना। फिर तीसरे दिन उसने उसने क्या है, उसको पका दिया, तो क्या किया, पक्का घड़ा हो गया, हाँ, तीसरे दिन। तो अब इस 3 दिन, यानी कि ये क्या हो गए, फिर हमारे क्षण एकत्रित हुए हैं, सारे सारे क्षण मिले हैं, सारे क्षण मिले। और यहां पर क्या है, क्रम दिखाई पड़े कि पहले बारीक जो मिट्टी थी, चूरा था मिट्टी का, वो हुआ, फिर कच्चा हुआ, फिर पक्का गढ़ा हो गया, ये क्रम हो गया, ठीक है। ठीक है कि नहीं। हम्म 34 में क्या कह रहे हैं आगे, कि पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्तिर इति। यानी कि जो भोग और अपवर्ग का जो प्रयोजन था, उससे रहित चित्त आदि कार्य रूप जो थे गुणों के, वो अपने सारे कारण में विलीन हो गए, सबके सब। तो पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, है ना, पुरुषार्थ को भी जब हम खोलेंगे, पुरुष अर्थ, पुरुष अर्थ मतलब पुरुष का अर्थ क्या था, उसका प्रयोजन क्या था, उसके जीवन का मतलब क्या था, ये सब शब्द है उसके पुरुष के अर्थ का। तो मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है। तो यहां पर क्या है कि पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ कितने प्रकार के बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम काम, और मोक्ष। मोक्ष, है ना, चार। पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ जब शून्य हो गए हैं, जब इनका सबका काम हो गया है, पुरुषार्थ सबने जो धर्म भी कर लिया, अर्थ भी हो गया, काम भी हो गया, मोक्ष भी हो गया, मतलब उसने सब कुछ, इसका पुरुषार्थ का अर्थ शून्य हो गया है। गुणानाम प्रतिप्रसव, और सारे जो गुण थे, कौन से,
सत्व रजतम तीनों के तीनों जो गुण थे वो अपने प्रति प्रसव में जा चुके हैं। और प्रति प्रसव का मतलब आप जानते हो, प्रसव का मतलब क्या होता है? जन्म लेना। और प्रति प्रसव का मतलब कि जो जन्म लेने के कारण हैं उन कारणों को ही नष्ट कर देना, प्रति प्रसव। फिर उसका जन्म होगा ही नहीं, उस प्रक्रिया को, सारी प्रक्रिया को पलट देना, तो उसको हम क्या कह देते हैं? प्रति प्रसव। तो जन्म लेने की ही प्रक्रिया को जब हम उल्टा देंगे तो क्या होगा? फिर वो जो गुण थे, जो परिणाम क्रम थे, जो बदलाव के सिलसिले में शामिल थे, जो बदलाव के लिए जिम्मेदार थे, एक जन्म से दूसरे जन्म के लिए जो बीज तैयार कर रहे थे, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। फिर प्रतिप्रसव हो गया, और प्रतिप्रसव होने से क्या हो गया? परिणाम क्रम समाप्त हो गया। उसी को प्रतिप्रसव होना ही बोलते हैं, है ना? जब पुरुषार्थ शून्य हो गया, गुणों का प्रतिप्रसव हो गया, अब गुणों को दूसरा शरीर धारण करने के लिए बीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे के सारे प्रतिप्रसव अपने उसमें विलीन हो गए हैं। वृत्तियां भी सारी अपने कारण में विलीन हो गई। अब चित्त जो है वो प्रारब्ध है, यानी कि जो शरीर है वो प्रारब्ध का दिया हुआ है। जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक वो क्या होगा? जीवन मुक्त कहलाएगा। और शरीर समाप्त हो गया तो विदेह मुक्त हो गया, हो गया ना? फिर वो क्या हो गया? कैवल्य को प्राप्त कर जाएगा। कैवल्य, पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव कैवल्यम। अब स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्ते, स्वरूप प्रतिष्ठा, वा का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अथवा, है ना? या तो हम ये कहेंगे कि ये कैवल्य हो गया, या फिर क्या कहेंगे? स्वरूप, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। दो चीजें यहां पर कही हैं कैवल्य के रूप में, या तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित या कैवल्य। वाह लगा दिया ना इसने, तो अथवा कैवल्य हो गया, अथवा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। ठीक है, अपने स्वरूप में स्थित। और उसके बाद फिर क्या है? चित्ते चित्ती शक्तिर इति। चित्ती शक्ति, चित्ती क्या होता है? क्या होता है? स्वामी, हाँ चित्त का स्वामी। हाँ, वेरी नाइस। चित्त का स्वामी चित्ती, यानी कि जो पुरुष है उसी की बात कर रहे हैं। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, सारी चित्त की वृत्तियां ठहरा देते हैं और उनको निर्बीज कर देते हैं, तो उस स्थिति में हम अपने आप में आ जाते हैं। जिस चीज से जुड़े थे उस चीज से अपने आप को हमने अलग कर लिया और अलग अकेले ही बच गए, तो कैवल्य हो गया, है ना? ये हो गया चित्तिर शक्ति। चित्ती अपनी शक्ति में आ जाता है, यानी कि जो पुरुष है वो अपनी शक्ति में आ जाता है। ठीक है, और इति का मतलब यहाँ पर सब जानते ही हैं क्या होता है। जब किसी भी शास्त्र की समाप्ति होती है तो इति शब्द लग जाता है। तो इस पूरे सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि जब धर्म में एक समाधि प्राप्त करते हैं, पुरुषार्थ शून्य हो जाते हैं, पुरुषार्थ रह ही नहीं जाता है ना, फिर कृतार्थ हो गए, फिर उसको पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा, सर्वोच्च चीज प्राप्त कर गए, तो इससे ज्यादा क्या प्राप्त करोगे भाई? कैवल्य तो हो गया। तो यहां पर हमारा कैवल्य पाद समाप्त हुआ, और इसके साथ साथ ही योग सूत्र की भी इति हो गई। मैम ध्यालोक मिल गया मैम, है काश, ध्यालोक मिल गया मैम। काश सच में हो जाती है, हमें याद नहीं करना पड़ता, होमवर्क नहीं करना पड़ता। है ना? एग्जाम नहीं देने पड़ते। अब ये कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं, बताओ कौन सी कट ऑफ आएगी, क्या आएगा? मैम प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? प्रारब्ध होता है जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं ना, कर्म संस्कार होते हैं, जो अभी विपाक मतलब एक तरह से जो हमें जन्म मिला है ना, ये वाला,
इस जन्म के को जो मिलता है ये जन्म, वो प्रारब्ध के कारण ही मिलता है। यानी कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के संस्कारों के कारण ही हमें ये जन्म मिलता है कि किस घर में हम पैदा हुए हैं, किन परिस्थितियों में पैदा हुए हैं और किस तरह की हमें सुख सुविधाएं या फिर माहौल मिलता है, वो सब प्रारब्ध के कारण होता है। बहुत बढ़िया। निधि जी, परवीन जी, वेरी नाइस। मैम आरुषि, मेरा भी सुशीला नाम जी, ले लिया करो मैम। भी गलती हो गया। अरे देखो प्रत्येक धर्मेंद्र जी, अनुमान आगम है, मैं क्रम को नहीं समझ पाई। प्रत्येक अनुमान आगम पढ़ते पढ़ते गलत हो धर्मेंद्र जी गया। सही मैम लाइन में लिखा मैम हुआ धर्मेंद्र है। ने नाराज हो जाएंगे। हाँ, अरे मैंने देखा ही नहीं असल में, मैंने तो जो हाईलाइट हो रहे हैं अब हाईलाइट नहीं, उनका तो डिम हो रहा है ना, पूरी लाइट लाइट सी है वो तो। मैम ये गोल्ड किसको समर्पित करूं, आपको ही कर देता हूँ। नहीं नहीं, अपनी बहू के लिए जरा संभाल के रख लो। आने वाली, चलो मैम वो क्लास तो कर कहेगी, देता हूँ। वो कहेगी मेरे लिए कोई गोल्ड ही नहीं है। मैम मैं तो बगैर सोने चांदी के भी जी सकता हूँ, इतना योग ने मुझे आपने सिखा दिया मैम। नहीं बट गिफ्ट भी तो रखना है ना आपको, ऐसे थोड़ी है, वो थोड़ी बिना सोने चांदी के रह जाएगी। आप रह सकते जी हो, कमा मैम, कमा के रखो, आपकी ड्यूटी यही है। तो ठीक आपकी है। क्लास दिला दूंगा मैम उनको। चलो देखो, अभी देखो मैं कुछ बच्चों को बड़ा कहना चाहूंगी कि भाई ये लोग ना ध्यान दें जरा, क्योंकि मैं काफी टाइम से देख रही हूँ कि इनकी लापरवाहियां बहुत हैं। अब इसमें देखो, अंजलि जी तो नई है, मुझे इनका ज्यादा नहीं आइडिया है, फिर इन्होंने गलत क्यों दिया। नीरज जी आप भी रेगुलर नहीं है, और ये सारा जो खेल नहीं है मैम। ना, ये सारा खेल है वो रेगुलर रहने का ही है ना। जी जी, अब मैं रेगुलर रहूंगा मैम। हाँ, और श्वेता ठाकुर जी, श्वेता ठाकुर जी, बेटा आप भी जो है ना, प्लीज रेगुलर रहिए, और ये गलतियां जल्दबाजी में मत कीजिए। पूरे 30 सेकंड दिए रहते हैं आपको, कोई जल्दी नहीं है कि आप क्लिक करो जल्दी से, पूरा ध्यान से पढ़ो फिर देखो, ठीक है। और यही बच्चे जो है ना, एक आध और बच्चे हैं वो रिपीट कर रहे हैं इस चीज को। अब ये किसने, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये शायद सुशीला जी ने भी, हाँ ये भी देखो पहले वाला। भाई रुचि मिश्रा जी आप भी रेगुलर नहीं है, रुचि जी। हम्म, आपको ये मैम वो नहीं पता गलती है से क्लिक हो गया। दोनों मैम, दोनों क्वेश्चंस, एक ये वाला और ये विवेक ख्याति वाला मैम गलती से हो गया दोनों, हाँ, नहीं जल्दी गलती, के चक्कर में। हमें तो ना अभी देखो भागना कहीं भी नहीं है, गलती स्टेबिलिटी लानी है हमने योग ये में। चीज भी गलती से ही तो नेट जेआरएफ चूक रहे हैं लोगों के, और बात ही क्या बिल्कुल है। यही है, क्योंकि हमें क्या है, अपने पूरे व्यवहार में स्टेबिलिटी लानी है, बिल्कुल आराम से सोचो समझो फिर करो, ऐसे नहीं भागना है कहीं पे भी। टाइम का अगर काउंट अगर आप कहोगे ना कि हमें सबसे ऊपर आना है नीचे आना है, तो उसमें सबसे ऊपर भी वही आ सकता है जिसका कोई भी गलत ना हो, चाहे उसने कितनी भी देर में अटेम्प्ट किया होगा, वो उन बच्चों से ऊपर ही आएगा। तो रुचि जी, शालिनी जी आपका भी देखिए रेगुलर, ठीक है, मतलब सबके रूटीन अलग होते हैं मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखें कि गलत ना हो, ठीक है। सुशीला जी आपसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी ये। हम्म, जी मैम। तो ये तो मतलब अति योग अनुशासनम को आप योग की परिभाषा कैसे मान सकते हैं। बस मैंने मैम ऑप्शन जल्दबाजी में ढंग से देखे नहीं। अच्छा, सर्वरत्नोपस्थानम, इसका अंजलि जी और नीरज जी और इसका हो ही गया था, है ना श्वेता जी, ये गलत बात है। हाँ, अस्ते 7 अपरिग्रह किसने दिया था, श्वेता जी ने ना। हम्म, ओके। चित्त का स्वरूप क्या है, एक ये वाली जो है ना, देखो कितने वेरिएशंस हैं इसमें भी। चित्त मैम ये का स्वरूप, हमेशा मेरा गलत होता है, ये क्यों नहीं क्लियर हो जाता, मतलब मिक्स होता है हमेशा मेरे से। ओके, चित्त का स्वरूप क्या है देखो, आपको ये पता है कंचन जी आपका है, या फिर ये है अंजलि जी है, राहुल जी हैं, और इसके बाद नीरज जी हैं, शालिनी जी हैं, है ना, इन सब का ही लगा लो, ये सारे के सारे नाम हैं। अब इनके लिए मैं एक बात बोल रही हूँ कि पहले बताओ कि प्रकृति क्या है, और प्रकृति के अंदर ही चित्त आता है ना, जो आपने डायग्राम या ट्री देखा है इसका।
पुरुष अकेला है, उसको ही दृष्टा बोलते हैं, उसको ही दृष्टु बोलते हैं, ठीक है, जो देखने वाला है। और वो क्या है? स्वप्रकाशक। अगर इसमें एक शब्द दिया हुआ है, वो खुद का प्रकाशक स्वयं है, ठीक है। दृष्टा और स्वप्रकाशक, वो किसके लिए आ गया है? पुरुष के लिए आ गया है। अब चेतन भी पुरुष के लिए है, क्योंकि वो चेतन भी है। प्रकृति क्या है? वो चेतन नहीं है, अचेतन है, ठीक है। तो चित्त किसके अंदर आता है? चित्त का निष्क्रिय भी स्वरूप है। निष्क्रिय भी है। अभी यहाँ पर चित्त जो आया है, चित्त का स्वरूप क्या है? तो चित्त के बारे में पूछा है। चित्त किसके अंतर्गत आता है? क्या पुरुष के अंतर्गत आता है? प्रकृति में जब विकार शुरू होता है, तो सबसे पहला विकार कौन सा होता है? महत तत्व में महत महत तत्व, तत्व होता है, बुद्धि, बुद्धि होता अहंकार। है, अंतःकरण उसके अंतर्गत आता है ना अंतःकरण। अंतःकरण के जी मैम। अंतर्गत चित्त आता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, है ना। अंतःकरण चतुष्टय बोलते हैं उसको। यस तो मैम। तो जी प्रकृति के मैम। अंदर आया ना ये, है ना। तो जब प्रकृति के अंदर जी मैम। आया, तो यहाँ पर आप देखोगे तीनों चीजें, दृष्टा, स्वप्रकाश, चेतन, ये सारे के सारे पुरुष के रूप हैं। और पुरुष क्या है? चेतन है। और प्रकृति क्या है? जड़ है। तो चित्त किसके अंतर्गत आया? जड़ के अंतर्गत आया, ठीक है। क्लियर लेकिन मैम, अब नहीं वो बोलूंगी। सांख्य दर्शन पूरी आवे अच्छे ढंग से, कैसे हम अपनो वो कर सकें योग, किस तरीके से क्या कर सकें, ये सब चीज मैंने हाँ, तो अभी क्या है कि इस चार्ट को देखो, बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, जिनके भी गलत हो रहे हैं। अब इस स्टेज पे गलत नहीं होने चाहिए आपके, कि पूरा आपने कितने महीने लगाए हैं इस योग सूत्र में, इस पे बहुत ब्रेक ले लेके हमने किया ये, इतना तो जल्दी जल्दी किया भी नहीं हमने ये। नेक्स्ट टाइम होगा तो जल्दी ही होगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा कितना ब्रेक लिया है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा था, अनस्टेबिलिटी बनी हुई थी, है ना। और जब 100% का रिजल्ट आता है, यकीन मानो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ये खुशी बस मैं आपसे चाहती हूँ। मैम ये ज्ञान धर्म ऐश्वर्य वैराग्य ये किस में आता है? चित्त के वो है ना विकास, मेन या क्या बस है ऐसे ना, ही है ये? चलिए आगे है। अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? मेरे विचार वैसा रहते इसमें अध्यात्म भी प्रसाद। लगभग सबने सही किया, लेकिन विवेक ख्याति करने वाले कौन है? श्वेता ठाकुर जी और नीरज जी। श्वेता जी, आप रेगुलर तो हो, लेकिन है ना, मुझे पता है कि आप ऑन तो कर लेते हो, लेकिन बिजी रहते हो दूसरे कामों में, राइट ना। यस मैम। थोड़ा तो मैम तो 3 बजे के टाइम में से रहता है थोड़ा सा ना। हाँ, लेकिन है ना, फिर भी आप कोशिश करो कि 3 से पहले-पहले काम निपटा लो। जब तक आप ध्यान से नहीं सुनोगे ना, आप कितनी भी बार क्लास ले लो, क्लैरिटी नहीं बनेगी। मैं खुद भी अब, क्योंकि मैं क्लास नहीं लेती हूँ ना कोई शाम के टाइम, तो कई बार मेरा मन करता है कि चलो सर की क्लास ज्वाइन कर ली, लेकिन सुनता कुछ नहीं है मुझे, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ। तो वही वाली हालत होगी सभी की, ऑन करके अगर छोड़ दोगे तो, है ना। यस मैम, मैं कोशिश तो करती हूँ पर हो जाता है थोड़ा सा। अभी हाँ। मैं चाय बना रही थी तो इस चक्कर में ना मतलब पढ़ा नहीं जा रहा था। हम्म। सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट है ये देखो, छठा भी सबका सही है, सातवां भी सही है, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और ये वाला देखो, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण है, प्रमाण। अब देखिए इसमें क्या कर रहे हैं सब, अंजलि जी, नीरज जी, मैम कंचन इसे जी। मैं ना इंक्लूड नहीं कर पाई, प्रमाण विपर्य विकल्प, मुझे ऐसा याद आ रहा था पर मैं जोड़ नहीं पाई। मैम मेरे से गलती से हो गया, जल्दी से हो मेरा गया भी था, गलती हो गई मैम, इसमें जल्दी से हो प्रत्येक गया था। प्रमाण है मैं मैंने देख सोचा के की थी। मैंने सोचा था ये कर्म मिलाना है। अच्छा, और अंजलि जी क्या कह रही हैं? अंजलि जी, जी मैम गलती हो गया। आपको आता तो है ना? चलो, महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति के उपाय देखिएगा। अब इसमें क्रिया योग और ध्यान किसने दिया है? श्वेता ठाकुर और रुचि मिश्रा जी, और इसके बाद RS राहुल जी। मैम वो जल्दी के चक्कर में हो गया था मुझसे।
देखो जल्दी नहीं करनी है इस बार। नेक्स्ट टाइम जो क्विज देंगे ना वो जल्दी मत बोलना आप, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। 30 सेकंड ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है। जी मैम, एक और पेज हो जाए मैम। और इसके बाद चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं है। चित्त भूमि के अंदर क्या क्या शामिल नहीं है उसके अंदर देखिए क्या है। अनीता नायक जी। मैम चिप मूड विचित एकाग्र निरुद्ध है मैम, जल्दी में ना उसको कर डाली मैम। अब क्या बोले बताओ, आपका ये क्या है? मैम अनीता जी रैंक क्या है आपका? जी मैम मैं ना इसको स्टार्ट नहीं कर पा रही थी शुरू में, एक दो ठो हाँ बस गलती हुई है, वो भी जान रही हूँ गलती कर डाली हूँ मैं। हाँ, और नीरज जी, कंचन जी, अंजलि जी, राहुल जी, श्वेता जी, देखो ये लापरवाही का नतीजा है। इसमें से कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो आप में से किसी को ना आता हो, मुझे नहीं लगता है। वो जल्दी जल्दी में आप बस ये है भागने की दौड़ में, जो एक लाइन में जो खड़े कर दिए थे ना, अब रेस लगानी है, आप रेस के चक्कर में रह गए, और देख लो उसमें रैंक कितना आ जाता है। तो उसमें ही आपका नेट जेआरएफ जो है ना वो डिसाइड होता है। देख लो ये यहां से आपको सुधरना है। आता सब कुछ है। अब आप अपनी आंसर शीट भी देखोगे ना तो आप कहोगे कि इतनी सिली मिस्टेक मैंने कैसे कर दी। ऐसा ही होता है ना। जी मैम। तो ये चीजें यहीं से हम अपनी हैबिट में बनाएंगे ना, कि भाई आराम से पढ़ के देना है, हमें किसी से कोई रेस नहीं है, हमें अपने आप से ही है। अपने आप का स्कोर जितना कूल माइंड होगा उतना ही आप ऑप्शन को सिलेक्ट करने में सफल होगे, राइट ऑप्शन को। जितना कूल माइंड होगा और जितना भागम भाग होगा, आपका माइंड इट मीन्स सेंटर में नहीं है, कंसंट्रेटेड नहीं है। हम्म। तो चलिए एक और करना है कि बस करें? मैम एक और करा दीजिए। ओके मैम जी मैम, जी मैम एक और। चलो ठीक है, एक और करा देते हैं। ट्रेन नहीं चल पा रही मैम आगे। भाई ये नीरज जी आप गड़बड़ मत करें। सॉरी मैम। क्योंकि अपने आप ही स्टार्ट हो जाता। किसी को भी ना ऐसा उसको दबाने की जरूरत नहीं होती है। किसी ने दो ने भी अगर आई एम रेडी दबा दिया ना, तब भी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा।
परवीन जी, नीरज जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ अगली बार तो धन्यवाद नीरज जी बिल्कुल नजर नहीं धन्यवाद आए। धन्यवाद मैम, ये तो आप मैम आशीर्वाद है। तो ब्लू कुछ कलर में तो है मैम मेरा नाम। हाँ, बीच में है, एकदम सेंटर में डिवाइड कर रहा है। तो नीरज जी, थोड़ा सा क्या है, कंसंट्रेशन का फर्क पड़ा? निधि की वजह से हुआ मैम, ये जो भी कुछ हुआ है। निधि आपके सामने आ हाँ रही जी थी? मैम, हाँ हाँ जी मैम, मैंने ध्यान से पढ़े जी क्वेश्चन आज। हाँ, अब कंसेप्ट मैं कह रही हूँ ना, सबके क्लियर हैं, लेकिन क्या है, जल्दबाजी में भाग रहे हो, यही गड़बड़ हो रही है। और ये नाम ना सबके लगभग वही हैं। कंचन जी, आपके जो है ना, अभी भी जल्दबाजियां खूब हो रही हैं। अब इसमें किसका नाम आ रहा है, देखो, रमन डूडी का है क्या, किसका है? हाँ जी, रमन जी, जी मैम। आपको पता नहीं है या फिर गलती से हो गया? जी मैम, मेरे को सब पर्सन आते थे, पर यहाँ पर ये बच्चा फोन में अपना वर्क देख रहा था स्कूल का, तो मेरे से बेझिझक को ठीक टिक है, हो गया मैं। तो मतलब आपका नाम जहां जहां आए मैं एक्सक्लूड कर दूं उसको, है ना? ठीक है। यस मैम। तो अंजलि जी, आपका क्या ख्याल है इसमें, सेकंड वाले क्वेश्चन में? पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य हैं अंजलि जी?
मैम समाधि भाव और क्लेश तनुकर। हाँ, ये तो मैम इसमें गलती से आंसर ही में हो टिक गया है ही। तो आपने गलत टिक क्यों किया? मैम। मैम कई सारी गलती से ही हो गई। देखो ये गलती तो नहीं दोहरानी है ना। अब ये वाला मैं मान सकती मैम हूँ, ये तीसरे वाला, कि ये मैंने कराया नहीं है आपको। जी मैम। वैराग्य के जो चरण है। मैम इस क्वेश्चन में गलती है। अच्छा, हाँ, इसमें इसमें जो जो यजमान लिखा यजमान है है, इसकी वजह से यतमान है कंफ्यूजन से गलती हो गई है। यतमान ये। है। हाँ, यतमान है जी ये। हाँ, मैम इसमें यतमान यजमान व्यक्ति लिखा है। था और मैं यतमानी उसको ढूंढ रही थी, मिल अच्छा, नहीं तब तो फिर कोई गलत बात हो नहीं, गया। सिमिलर भी होता है, एक आध मिस्टेक तो देखो किसी से भी हो जाती है। अब वैसे भी मैम यूजीसी एक दो क्वेश्चनों में करती है, तो उसके लिए भी अलर्ट रहना चाहिए। नहीं नहीं, वो ये कि यज और यत, बस त में ही तो फर्क है, बाकी आप सेंस तो समझ ही पा रहे हो ना। तभी तो मैम कह रहा समझ हूँ तो रहे मैं। हैं पर क्वेश्चन में वो गलत लिखा है ना, तो इस वजह से फिर उसको मैम ये समझ नहीं आया मुझे वैसे। मैम मुझे अच्छा, नहीं सब मैम पता नहीं चल आता रहा है। तो है, सीक्वेंस उसका आता है, उसको ढूंढने में ही टाइम निकल गया, फिर ऐसे लगा क्लिक कर दो कुछ भी। नहीं नहीं, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार, ये सब है ही, मतलब सीक्वेंस बना हुआ है। आप जब रट्टा करोगे ना इसको, रट्टाफिकेशन के साथ में, कि देखो रट्टा अपनी जगह होता है लेकिन समझ के रटना अपनी जगह होता है, तो समझ के रटना है आपको। ऐसा नहीं है सिर्फ रट्टा रट्टा होगा तो फिर मीनिंग नहीं समझ आएगा, तो क्वेश्चन वो घुमा के भी दे देगा तो आप अपने रट्टे के हिसाब से दे दोगे, जबकि वो रट्टा उसमें जाएगा नहीं। समझ के रटना। मैम कौन सा है ये, मुझे पता नहीं चल रहा है ये वाला। हाँ कंचन जी, ये ना व्यास भाष्य के अनुसार है, ये अपने सीधे सीधे योग सूत्र में नहीं आया है, सूत्रों में नहीं आया, तो ये मैंने सीधे सीधे नहीं आया, तो ये मैंने कराया भी नहीं। ये अपर वैराग्य की बात है। ठीक है। और नेक्स्ट अपना आता है प्राणायाम का। इसमें भी चलो अंजलि तो कह ही रही है कि मुझे छोड़ दो, तो उनको छोड़ दिया। फिर आते हैं मैत्री करुणामुदितोपेक्षा नाम। अब इसमें मिलान करने में शायद आपको टाइम की कमी या ऐसा रही होगी, नहीं तो मुझे कोई रीजन नहीं लगता हाँ कि जी इसको कोई मैम, भी थोड़ा गलत सा करेगा। यस मैम, होश ये पोश ना हो गया था कंफ्यूज, ये थोड़ा ये सा इधर ना। उधर हो जाते हैं सारे। हाँ हाँ, मैं समझ पा रही हूँ इसको, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है कौन अपने स्वरूप में। हाँ कंचन जी, आप यहाँ पे आइए अभी। मैम मेरा फिर अब बताओ क्यों गलत मैम हुआ अब आपका। मैम नहीं समझ में आया है। नहीं समझ आया। कुछ नहीं। महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने कौन अपने स्वरूप। स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, सीधे सीधे तो सूत्र में लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ है मैम मैं स्वरूप। बोल भी रही हूँ, मतलब मन मन में मुझे श्लोक आ भी रहे हैं, मगर पता नहीं क्यों उधर टिक हो गया। मतलब है, याद है, मगर अच्छा, वही है ना मैम, प्रकृति स्वरूप पुरुष। अभी आप जो थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो मैं वहां चली जाती हूँ उसको समझने के लिए। बताओ। अभी स्वरूप में स्थित यानी कि चेतन है, चेतन कोई समझ में आ रहा है ना कि मैं अलग हूँ और प्रकृति अलग है, प्रकृति तो नहीं समझ सकती है वो चीज, तो स्वरूप में स्थित कौन होगा, वो दृष्टा ही होगा। फिर ये सूत्र में साफ साफ लिख भी दिया गया है कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। इसमें प्रकृति है, दृश्य है, अस्मिता, ये सारे के सारे प्रकृति के पार्ट हैं। उसमें क्या थे, पुरुष के पार्ट थे। अभी इन्हीं में बहुत सारी और चीजें स्टेटमेंट्स बनती है ना, तो वो भी मिक्स हो सकती हैं। अब कहीं आप ये इन्हीं चार शब्दों को पकड़ के बैठ जाओ या उन्हीं चार शब्दों को पकड़ के बैठ जाओ। ऐसे नहीं होगा। और इसमें सेकंड एक कौन है, एक और अंजलि जी से अलग है, उनको पकड़ते हैं कौन है। श्वेता जी, श्वेता जी यस मैम। बताइए। मैम ये गलती से हुआ, एक ही क्वेश्चन हुआ इस बार मतलब। गलती से हो गया है। यस मैम, मैंने सेकंड ही करना अच्छा, था गलती से। अब चित्त की वृत्तियों को क्रम से कौन नहीं जान रहा है, देखो। राहुल जी, कंचन जी। कंचन जी आपका नाम बार मैम ये बार आ रहा है। गलती से टच हो गया था, मैं नीचे वाला कर रही थी, वो उधर टच हो गया। राहुल जी। मेरे को पता है मैम, गलती जी से टच मैम हो आता गया था वो। और मिस्टेक हो गई सेकंड वही। लास्ट वाला भी ऐसे ही हम्म वहां टच कर। तो देख लो अभी। हाँ,
और ये वाला भी, ये किस किस का गलत है? रुचि मिश्रा जी, अंजलि जी को तो कुछ कहना नहीं है आज, है ना? और रुचि जी, मैम मुझे आता है पर ये गलत हो गया। चित्त की 5 भूमियों का वर्णन कहाँ पर मिलता है? सुशीला जी, योग वशिष्ठ में कहाँ पढ़ा आपने? गलती हो गई मैम, व्यास से। और रुचि जी, ये वाला? मेरे से भी गलती हो गई मैम, ये वाला। मैम ये वाला क्वेश्चन मुझे याद नहीं था। याद नहीं था? और अंजलि जी को तो कुछ कहना नहीं है। चलिए ठीक है। चित्त की वृत्तियों के विरोध, चित्त वृत्तियों के विरोध के क्या उपाय बताए गए हैं? अब 36% लोग, यानी कि अनीता जी, राहुल जी, रुचि मिश्रा जी, आरुषि पुंडी जी, धर्मेंद्र जी, एक तत्व अभ्यास किसके लिए बताया गया है? ईश्वर के लिए मैम, व्याधि और उनको रोकने के लिए मैम। 9 सहभुव, 5 सहभुव और 9 व्याधियां, विक्षेप जी। लेकिन मैम क्या करें, अब ये ये मेडलिस्ट ठहरा देते हैं। हाँ, क्लियर कर लो कि किसके लिए बताया है ना? जी मैम। अभ्यास वैराग्य किसके लिए था? जो चित्त वृत्तियों की समाधि बात हो रही भावनार्थ थी। हाँ, नहीं, जो चित्त वृत्तियों की बात चल रही थी ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इनसे चित्त की वृत्तियां बनती हैं। उसके बाद 12वां सूत्र है ये, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। ठीक है?